हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रैशनल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। जो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज की जिसको बात हो रही है, तो हमने पार्ट 1 के वीडियो में सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में बात किया है। तो अगर आप चाहें तो पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे ऊपर यहाँ पे लिंक आ रहा होगा आपको। ठीक है, आप उस लिंक में क्लिक करके जाके पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर करके नाम है, आप पूरे प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस प्रॉपर्टीज को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह के आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले देखिएगा कि सब में कॉमन क्या है। अब जैसे कि ये -2/3 है मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो इन सब में कॉमन नंबर कौन है? 3/5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये दोनों को एक जगह कर ले। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो पोर्शन है ये मल्टीप्लाई के साथ है, तो जब ये -3/5 को हम लोग एक साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई के साथ है, तो ये 1/6 भी हमारे साथ आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? -3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/6। और बचा कौन सा हमारा? ये +5/2। तो हम लोग +5/2 को लास्ट में लिखेंगे। तो ये हमारा इस तरह से जो हम लोग रीअरेंज किए, तो ये रीअरेंज हम लोग किस प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं? तो बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हो गया। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, मतलब हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो हमने एक जगह लिखा है, तो यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 3/5 को कॉमन निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 3/5 को कॉमन निकाल रहे हैं। अब हम लोग देख सकते हैं दोनों जगह माइनस भी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस को भी कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो गया -3/5। तो बचा क्या? 2/3। अब देखिए, यहाँ का जो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ प्लस बच गया। और फिर 1/6 उतर गया हमारा। फिर ये प्लस सिंबल के साथ 5/2 एज इट इज। ठीक है, तो ये जो हमने कॉमन निकाला है, ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू निकला? तो ये हमारा होता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है कि अगर दो नंबर रहते हैं ax प्लस bx, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि x को कॉमन निकाल के a प्लस b लिख सकते हैं। सेम उसी तरह हमने यहाँ किया है कि 3/5 को कॉमन निकाल के 2/3 प्लस 1/6 लिख दिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या होगा कि ये -3/5 एज इट इज उतारेंगे, और ये 3 और ये 6 का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो ऊपर के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है, ऊपर के 1 से मल्टीप्लाई हो 1 1 जा 1, और ये ब्रैकेट बंद, और 5/2 एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ पे -3/5, ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का साइन 4 + 1 5/6। ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक ब्रैकेट में आप चाहें तो इसको रख सकते हैं +5/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, इसका आगे अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? -1/2 प्लस 5/2। अब जिन्होंने मेरे पार्ट 1 का वीडियो देखा है, मैंने उसमें बताया है कि जब हम लोग दो रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं और अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे, तो हम लोग एलसीएम ना लेके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर को कॉमन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कर देंगे और ऊपर का एज इट इज उतार सकते हैं। तो यहाँ -1 + 5 हो गया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 5 - 1 4। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है, तो यहाँ 5 बड़ा है, तो ये +4 हो जाएगा बाय 2। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इज इक्वल टू 2। और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 2। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 2। तो इसको भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे है 2/5 मल्टीप्लाई बाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 प्लस 1/14 एंड मल्टीप्लाई बाई 2/5।
तो मैंने आपको बताया कि इस तरह क्वेश्चन जब भी हम लोग बनाएंगे जो भी कॉमन रहेगा उसको हम लोग एक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2/5 और यहाँ भी 2/5 है, तो हम लोग दोनों के 2/5 को एक जगह करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाई -3/7। ये माइनस में इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट है। उसके बाद ये 2/5 को हम लोग इसके बगल में लिखना है, तो 1/14 से ये मल्टीप्लाई में, इसलिए ये पूरा पोर्शन उठ के यहाँ पे आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये पोर्शन बच गया, तो इसको एज इट इज हम लोग उतारेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2। तो ये जो हमने अरेंज किया है वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू किया है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि आगे इस 2/5 को कॉमन लेंगे, क्योंकि ये दोनों पोर्शन में ये 2/5 है। तो अब हम लोग इस 2/5 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2/5 कॉमन लिख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचा, -3/7, और इस पोर्शन बच गया 1/14, और ये ब्रैकेट तो ये होगा कॉमन। बाकी -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 एज इट इज लिख देंगे। तो ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ, तो ये हो गया हमारा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद बस इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। ये 2/5 हो गया, ये 7 और 14 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7 के टेबल में 14 2 बार में आता है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो -6, प्लस 14 के टेबल में 1 बार में 14 आता है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, ये -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 एज इट इज उतर जाएगा। फिर ये 2/5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट में है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 1 गया तो 5, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है 6 बड़ा है, तो -5/14। ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया इसलिए ब्रैकेट लगा सकते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 1 जा 5 दोनों जगह कट गया, ये 2 1 जा 2 2 2 7 जा 14। यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो -1/7, और ये क्या बन जाएगा, -1 1 जा 1 और 1/4। तो ये आ गया हमारा। इसको हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारा अब क्या है, हमारे पास -1/7 -1/4। सिंपली हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, 7 4 जा 28। ठीक है, 7 के टेबल में 4 बार में 28 आता है, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो -4, ये माइनस का माइनस उतरेगा। 4 के टेबल में 7 बार में आता है 28, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 7 तो ये 7। अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 7 11, साइन जो बड़ा है 7 बड़ा है, माइनस साइन है, तो -11/28। तो ये हो गया हमारा यहाँ का। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट ऑफ क्वेश्चन 1। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने से पहले हमें 2 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। तो चलिए देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एडिटिव इनवर्स ये होता है कि अगर आपको आपके पास कोई भी नंबर हो, तो सीधा आप उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो उसे हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। जैसे कि यहाँ पे x था, तो मैंने इसको -x कर दिया, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। उसी तरह मान लिया आपके पास 2 है, तो उसका साइन चेंज करके -2 कर दीजिए। अगर आपके पास -4 है, तो उसका साइन चेंज करके 4 कर दीजिए। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मेन मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कुछ ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको हम लोग जब ऐड करें तो उसका आंसर 0 आए। ठीक है, जैसे x को अगर हम लोग -x के साथ ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, सम 0 आना चाहिए। उसी तरह से जब हम लोग 2 को -2 से ऐड करेंगे तो हमारा जो उसका सम आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, -4 को जब हम लोग +4 से ऐड करेंगे तो सम 0 आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स को जब हम लोग रैशनल नंबर में देखते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रैशनल नंबर है a/b, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a/b। उसी तरह से कोई नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं p/q, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स -p/q। ठीक है, मतलब ये जब हम p/q को सम करेंगे -p/q से, तो उसका सम क्या आना चाहिए, 0। उसी तरह से जब हम a/b को
सम करेंगे माइनस ए बाई बी से, तो सम क्या आना चाहिए 0। तो ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फ्रेंड्स हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से एडिटिव इनवर्स में हम लोग सिर्फ साइन चेंज कर रहे थे, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग? रेसिप्रोकल। ठीक है, अब जैसे कि p बाई क्यू कोई नंबर है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? q बाई पी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर हम लोग ढूंढे जिसका प्रोडक्ट 1 आए। ठीक है, जैसे कि ये अगर p बाई क्यू को हम लोग q बाई पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी नंबर हम लोग लें, अगर a बाई बी लें तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? b बाई ए। क्यों? क्योंकि अगर हम a बाई बी को b बाई ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ये a से कट जाता है और ये b से कट जाता है और आंसर क्या आता है? 1। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल लेते हैं तो कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, जैसे कि 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? ठीक है, क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? फ्रेंड्स देखिए, 0 कोई भी नंबर लेते हैं हम लोग तो उसके नीचे हमारा 1 होता है, जैसे 0 के नीचे भी 1 है। ठीक है, तो क्या इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है हमारा? इन्फिनाइट होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है फ्रेंड्स, तो ये बात याद रखिएगा कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। बाकी आपके पास कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल होता है, जैसे 2/4 का 4/2 हो जाएगा। सिंपल कोई नंबर है अगर 4 तो इसका क्या हो जाएगा? इस 4 के नीचे 1 है तो इसका 1/4 हो जाएगा। अगर आपके पास है कोई नंबर x तो इसका हो जाएगा 1/x। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1/x। अगर आपके पास कोई नंबर है y तो y के नीचे क्या होता है हमारा? 1, तो ये 1/y हो जाएगा। लेकिन 0 के केस में 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात याद रखिएगा, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तो फ्रेंड्स चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन 2 में हमें क्या सॉल्व करना है? राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जहाँ पे यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पांचों क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है हमारा पहला क्वेश्चन 2/8। तो अभी मैंने आपको एडिटिव इनवर्स में पढ़ाया है कि जो भी क्वेश्चन रहता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स में, हम लोग क्या करते हैं? सिंपली उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिख देंगे 2/8 की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा -2/8। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? -5/9, तो ये क्या हो जाएगा? 5/9। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह यहाँ थर्ड में क्या होगा फ्रेंड्स कि थर्ड में क्वेश्चन क्या है? -6/-5। तो ये देखिए, ये फ्रेंड्स -6/-5 है, तो ऊपर नीचे का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 6/5। तो फ्रेंड्स यही हमारा क्वेश्चन है 6/5। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका साइन चेंज कर देंगे, तो 6/5 का क्या हो जाएगा? -6/5। तो हमारा -6/-5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -6/5। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? 2/-9। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2/-9 है, तो अगर आप चाहें तो 2/-9 को ऊपर नीचे दोनों -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? -2/9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके साइन को ऊपर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आपके पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो हमारे पास क्वेश्चन है -2/9। अब क्या करेंगे? इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है तो सिंपली इसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2/9। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर। 2/-9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/9। उसी तरह हमारा 5 का क्वेश्चन क्या है? 19/-6। तो इसका हम लोग डायरेक्ट एडिटिव इनवर्स क्या लिख सकते हैं? ये 19/-6 है, मतलब -19/6 इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 19/6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 3, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया हो? वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x फॉर। देखिए हमें वेरीफाई करना है माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x, जिसके लिए दो क्वेश्चन दिए हैं x की वैल्यू। फर्स्ट है x इज इक्वल टू 11/15 एंड सेकंड है x इज इक्वल टू -13/17। तो इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? x इज इक्वल टू 11/15। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें सॉल्व क्या करना है? माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो मतलब यहाँ पे LHS क्या है? तो हमारा LHS है -(x).
ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस, और देखिए फ्रेंड्स x की जगह भी हमारे क्वेश्चन में वैल्यू क्या है 11/15, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 11/15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/15। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएगा फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा 11/15। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 11/15 हमारा क्या था 11/15 इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 11/15, मतलब 11/15 को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, तो हम लोग अब लिखेंगे 11/15 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यही तो हमें प्रूफ करना था, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारा LHS था, तो इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास, मतलब इज इक्वल टू RHS आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं देयर फॉर LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन 2 बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2 क्या है, तो हमारा क्वेश्चन 2 है x इज इक्वल टू -13/17, और यहाँ भी हमें क्या सॉल्व करना है माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो उसी तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे, और LHS हमारा क्या है माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू हमारा क्या है -13/17, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू में सबसे पहले लिखते हैं -13/17, तो ये हमारा x का वैल्यू होगी, इसके लिए ब्रैकेट दे दिया मैंने। अब देखिए x के बाहर एक माइनस है तो मैंने एक माइनस लगा दिया और ये ब्रैकेट दे दिया, और उसके ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस है तो यहाँ भी लगा दिया। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ x के पीछे कितने माइनस है 2 माइनस है, तो यहाँ भी मैंने x के पीछे कितने माइनस लगाए 2 माइनस लगाए, और ये -13/17 ये x है, तो यहाँ भी एक माइनस और ये एक माइनस और ये -13/17 ये x की वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में ये जो दो माइनस है तो ये दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा क्या एक माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में दो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक माइनस बचेगा, तो होगा -13/17। ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखिए ऊपर क्या था -13/17 इज इक्वल टू क्या है एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स। और x हमारा क्या है, तो x है हमारा RHS, तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू ये LHS था ये RHS था, तो हमारा x आ गया इज इक्वल टू RHS, तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयर फॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गया हमारा वेरीफाइड। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन 3 का 1 और 2 दोनों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 4 बनाते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नंबर्स दिए हैं, इन सब के हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे सारे क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में समझाया था कि जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहता है हम लोग उसमें कोई भी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि अगर कोई नंबर रहता है p/q, तो अगर हम लोग को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं q/p। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर रहेगा -a/b, तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखेंगे b/-a। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है हमारा -13, तो इसका मतलब क्या है ये -13 के नीचे हमारा 1 है, तो ये है -13/1, तो ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-13। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या है -13/19, तो ये क्या हो जाएगा 19/-13। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह यहाँ पे क्या है 1/5, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1। ये 5/1 को हम लोग सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है -5/8 मल्टीप्लाई बाई -3/7। तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 और 8 मल्टीप्लाई बाई 7 56, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 56, तो ये हो गया हमारा यही हमारा, तो 15/56 ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब इसका हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 56/15, तो ये हो गया हमारा आंसर।
उसी तरह से इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2/5, तो ये -1 के नीचे भी 1 है, तो -1 ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू टू 2, ये हो गया 2/5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/2। उसी तरह ये है -1, इसके नीचे 1 है, तो ये 1/-1। ठीक है, अब अगर इस दोनों को हम लोग ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा -1/1, और जिसके नीचे 1 रहता है तो वो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम लोग इसको सिर्फ -1 लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू सिर्फ -1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हो गया क्वेश्चन 4 कंप्लीट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 5 बनाते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 5। यहाँ पे क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों में कौन कौन से प्रॉपर्टी यूज किया गया है वो हमें वो बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई -4/5। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 4/5। तो दोनों जगह 1 है। अगर हम -4/5 को कोई नंबर मान लेते हैं कि x मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू क्या आएगा x। तो यही पे हमारा क्वेश्चन है, तो यही हमारा क्वेश्चन है, -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 4/5 इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ -4/5 है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या है, मतलब x मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू x। तो ये हमारा है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग इसको कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, -13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाई -13/17। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं -13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाई -13/17। -13/17 यहाँ भी है, -13/17 यहाँ भी है, -2/7 यहाँ भी है, -2/7 यहाँ पे भी है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सेकंड में क्या है, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, और थर्ड क्वेश्चन आते हैं हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, -19/29 मल्टीप्लाई बाई 29/9 -19। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पढ़ाया है, देखिए -19/29 मल्टीप्लाई बाई 29/-19, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 29/-19। और मैं जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा रहा था तो आपको क्या कह रहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही होता है कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इसका प्रोडक्ट क्या है, 1 है। तो ये क्या है, -19/29, इसका एक ऐसा नंबर, यानी 29/-19 जिसका प्रोडक्ट क्या है, 1। तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, तो ये हमारा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 6 करते हैं। सो क्वेश्चन 6 क्या है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, मतलब 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेसिप्रोकल ही निकाल लेते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 16/-7। इसका हम लोग इन्वर्स कर देंगे, यह हो गया हमारा रेसिप्रोकल। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या था कि 6 मल्टीप्लाई करो 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ये है हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6/13 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो ये क्या है, 16/-7 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 16/-7। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिएगा, अगर ये कटता है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये कट तो नहीं रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, हैंड में बचा 3, 6 1 6 एंड 3 9 बाय 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 3 21, हैंड में बचा 2, 7 1 7 और 9 96/91 और ये माइनस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -96/91 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 7 बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 multiplied by 6 multiplied by 4/3 as 1/3 multiplied by 6 multiplied by 4/3। मतलब ये प्रॉपर्टी हमें ये कह रहा है कि 1/3 multiplied by 6 multiplied by 4/3, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है, तो किस प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 multiplied by 6 multiplied by 4/3। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये क्या है, a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये b और c में ब्रैकेट है, a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। हम लोग ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने सेकंड और थर्ड में ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो नंबर जब सेम रहता है तो हम लोग ब्रैकेट चाहे सेकंड या थर्ड में लगाएं या फर्स्ट और सेकंड में, दोनों इक्वल होगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पूरा एग्जांपल के साथ सॉल्व किया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 8 बनाते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन 8। Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? Why और why not? ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि क्या 8/9 -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों। तो फ्रेंड्स जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी रैशनल नंबर होता है, मान लेते हैं p/q, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, जैसे q/p। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होता है कि ऐसा नंबर हम लोग को लिखना पड़ता है जिसका प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर हो। ठीक है, जैसे कि p/q है, तो इसको जब हम लोग q/p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q कट जाएगा और p कट जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा 1। तो ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, इसलिए p/q के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है, q/p। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग ले लेते हैं -a/b का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि b/-a होगा। ठीक है, क्यों, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो -a/b को जब हम लोग b/-a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1 आता है, तो -a कट गया, b कट गया, इज इक्वल टू 1। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि -a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है b/-a। ठीक है, तो उसी कंडीशन से हम लोग यहाँ भी चेक करेंगे। अगर 8/9 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 1/8 से, और अगर हमारा आंसर 1 आ जाता है तो 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, LHS लेते हैं हम लोग, 8/9 मल्टीप्लाई बाई -1 1/8। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर आ जाएगा तो 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 8/9 मल्टीप्लाई बाई, इसमें क्या होगा, 8 1 8 और ये 9, तो ये और ये माइनस, तो -9/8। अब ये काटेंगे, 9 यहाँ कट गया और ये 8 कट गया, तो यहाँ पे क्या है -1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आया है -1 और यहाँ पे क्या आना था 1, तो ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हुआ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये नहीं आया, तो 8/9 क्या है हमारा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन भी यही हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन का 8 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 9 बनाते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। तो सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे कि अगर 0.3 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 1/3 से, और अगर
इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं। तो LHS में हम लोग क्या लिखेंगे, LHS हो जाएगा हमारा 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3 1/3। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग 0.3 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो बाई में 1 आएगा और उसके बाद जितना डिजिट रहता है उतना हम लोग 0 बैठाते हैं। तो ये हो गया 3/10 मल्टीप्लाई बाई 3 1/3। तो अब इस ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3/10 और इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 1 10 10/3। तो इसको काटेंगे, ये 10 10 1 बार में, ये 3 3 1 बार में, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी 1 आया और ये भी 1 है, तो RHS ये बराबर आ गया है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 आ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यस, ये प्रूफ हो गया और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्वेश्चन 9। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 10 बनाते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। राइट, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जिन्हें हम लोगों को राइट करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर डैश डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ये फ्रेंड्स जब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं, हम लोग रेसिप्रोकल किस तरह से लिखते हैं। अगर हमें 2/4 का रेसिप्रोकल लिखना है तो इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो 4/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। उसी तरह अगर हम लोग 3 का लिखेंगे तो 3 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1/3 इस तरह से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बट अगर हम लोग 0 का रेसिप्रोकल लिखना है, जैसे 0 है तो 0 भी एक रैशनल नंबर, इसके भी नीचे 1 है। ठीक है, ये p/q के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 0 के इक्वल नहीं है और p 0 के बराबर हो सकता है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 0 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हमें 0 का रेसिप्रोकल लिखना है तो हम लोग 1/0 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है हमारा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, तो उसका आंसर होगा हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, जैसे 2/4 लिख रहे हैं तो उसका उल्टा 4/2 ये रेसिप्रोकल हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 के नीचे 1 होता है, तो हम लोग इसको भी उल्टा भी करेंगे तो 1/1 ही लिखेंगे, मतलब 1। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1। तो ठीक है, तो हम लोग ऐसा नंबर 1, और इसी तरह -1 भी अगर हम ले -1, तो -1 के नीचे क्या है हमारा 1, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे रेसिप्रोकल तो 1/-1, तो इज इक्वल टू ये भी -1 ही कहलाएगा। तो 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं जिसका रेसिप्रोकल सेम आता है। ठीक है, तो द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, तो वो कौन है, 1 एंड -1। और थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जितने भी रैशनल नंबर देखते हैं 2/4 22/7, अगर हम लोग इसका नेगेटिव लेंगे, जैसे 2/4 का नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, -2/4, 22/7 का नेगेटिव हमारा क्या होगा, -22/7। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है कि वो अपने नेगेटिव के इक्वल हो जाए। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू -x, तो ये नहीं होगा। बट अगर 0 एक रैशनल नंबर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 0 के नीचे 1 होता है, तो ये p/q के फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q 0 के नहीं बल्कि 1 है। ठीक है, तो 0 हमारा क्या होता है, 0 एक रैशनल नंबर होता है। तो क्या आपने कभी सुना है कि 0 को हम लोग या तो पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, क्योंकि 0 क्या होता है, 0 अपने आप में पॉजिटिव भी है और 0 अपने आप में नेगेटिव भी है, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव 0 भी और नेगेटिव 0, इसलिए हम लोग डायरेक्ट से 0 के लिए 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 11 बनाते हैं। सो क्वेश्चन 11, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ फिलअप करना है। तो पहला क्वेश्चन है, 0 हैज, तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 0 हैज, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग 0 को लिखते हैं तो 0 के नीचे क्या होता है, 0 के नीचे होता है 1। अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए 0 हैज नो रेसिप्रोकल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा,
द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में कि द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, क्योंकि अगर हम लोग 1 का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो 1/1 इसका रेसिप्रोकल 1 ही आता है, और अगर हम लोग -1 का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो -1 के भी नीचे 1 है तो ये 1/-1 होता है, और एट लास्ट ये -1 ही हो जाता है। तो 1 और -1 दो ऐसे नंबर है जिसका रेसिप्रोकल सेम होता है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, ठीक है, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -5 है, इसके नीचे क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/-5, ये इसका रेसिप्रोकल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/5। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका -1/5। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x 1/x है, तो इसका क्या हो जाएगा x/1 मतलब x। ठीक है, और x 0 के बराबर नहीं है तो ठीक है, ये इसका x हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज है, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, तो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है जो मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ाया है। तो अगर आप चाहें इसको देखना तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, आप वहां जाके क्लोजर प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ सकते हैं, वहां मैंने एग्जांपल से भी समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 6 हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, तो रेसिप्रोकल किसी पॉजिटिव नंबर का क्या होगा, जैसे कि अगर पॉजिटिव नंबर है हमारा 4 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप ले लीजिए, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ये फिलअप कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 के पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। So friends, I hope you like the video. If you like the video, then hit the like button and share it with your friends, schoolmates and classmates. And don't forget to subscribe the channel. So bye bye, stay home and stay safe.